रिवाइंड पाथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द बॉयज के एपिसोड 6 को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसके बारे में बात करना मुश्किल होगा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि डिटेल्स में पूरी बात को समझते हैं। इस वीडियो के दौरान हम ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और कॉमिक्स के कॉल बैक्स पर चर्चा करेंगे। हम केसलर के उस बड़े इवेंट पर भी बात करेंगे, लेकिन याद रखें केसलर क्लब के बारे में बात करेंगे, वो भी स्पॉइलर अलर्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे वीकली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रेकडाउन में पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो एपिसोड के एंड पर आती है। केसलर बुचर के दिमाग में है, जो सीधा फाइट क्लब से प्रभावित है, जहाँ ये कैरेक्टर एक बस इमेजिनेशन है। हमने पहले भी बुचर को हेलुसिनेट करते देखा है, खास करके बेका और उसके छोटे भाई लेनी के साथ, जो सीजन 3 में आए थे। लेकिन इन पॉजिटिव फोर्सेस के खिलाफ केसलर उसके डार्कर साइड को दर्शाता है। इस वीडियो के अंत में हम कॉमिक्स में जो होता है उस पर बड़ा स्पॉइलर सेक्शन भी होगा। मुझे लगता है कि केसलर को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होगा। सबूत है कि केसलर असली नहीं है, ये सीजन के दौरान दिख रहे हैं, एपिसोड 1 में ही फाइट क्लब के रेफरेंसेस के साथ। एपिसोड किमिको और टक्स के साथ एक पार्टी में स्टाफ बनने से शुरू हुआ, जिसमें वो मूवी क्लियरली रेफरेंस कर रहे थे। और इसके अलावा हमने कभी भी केसलर को किसी के साथ इंटरेक्ट करते नहीं देखा, सिर्फ बुचर के साथ। वो दवाइयां जो उसने बिली को दी थी वो काउंटर पर रखी गई थी, सीधा हाथ में नहीं दी गई थी। पिछले हफ्ते जब समीर बान में थे तब बुचर केसलर से बात करता था तो उससे उसकी कंफ्यूजन दिखाई देती थी कि वो किससे बात कर रहा है, और इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि क्यों। अगले फ्यूचर एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि जो अजीब चीज बुचर के अंदर है वो V 2 बार लेने का नतीजा हो सकता है। हम ये जानते हैं कि शुरू में उसने V24 लिया था, जिससे एक ट्यूमर हुआ था, लेकिन उसने रेगुलर V का भी एक डोज लिया था, जो शायद बीमारी को और बुरा कर सकता है। कोई सबूत नहीं है कि मिस्टर फजी बजी ने भी V लिया हो, लेकिन वो उस लैब में था तो शायद उन्होंने इंजेक्ट किया हो। ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो इस पर मुझे कुछ खास नहीं लगा। 7 टावर में डीप कहता है कि वॉट फ्रेश फार्म्स इंडोनेशिया में एक्सपैंड कर रहा था, जहां से ब्लैक नुआर को पूरी एक मछुआरों के गांव को मारने के लिए भेज दिया गया था। लगभग 22 मिनट के बाद पूरी लाशों के ढेर लग गए थे। हम नुआर को एक एंटी यूनियन प्रोपेगेंडा पोस्टर पर भी देखते हैं, जिससे उसके कंपनी के रिश्ते हाईलाइट होते हैं। बुचर एक इन्फेक्टेड शीप्स हेड लाया और समीर को वायरस बनाने के लिए 1 हफ्ता दिया। न्यूयॉर्क में ह्यूगी अपने डैड के अस्थियों एस्टोरिया होटल के बाहर फैलाता है, मेड इन मैनहट्टन टूर के हिस्से के रूप में। जब वो एक टैक्सी के पास से गुजरते हैं तब हम देखते हैं कि वॉट ने उनका ब्लैक एथलीट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एक कॉर्पोरेट इंक्लूसिविटी मूव जो पिछले हफ्ते V52 के साथ अनवेल हुआ था। टीम के ब्लैक मेंबर्स को कोई कहने का हक नहीं था और उन्हें कॉर्पोरेट मीन्स के लिए प्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो किसी ने एक रेड मेक अमेरिका सेफ अगेन टोपी पहने के तौर पर दिखाया है। ये स्लाइटली जीन V को याद दिलाता है, जहां रूफस ने एक पहना था। अबॉर्शंस के बारे में डिबेट होती है और वो अपने सिर्फ सर्टेन लोगों के आसपास रहने से नफरत करके अपने आप को पॉप करने का इमेजिन बनाती है। स्ट्रेस क्लियरली एनी पर असर दिखाता है, जहां उनके पावर्स शॉर्ट हो जाते हैं, जो एक साइकोसोमैटिक इशू के रूप में पिछले हफ्ते हुआ था। वर्नन करेक्शनल फैसिलिटी में वापस आकर हमें पता चलता है कि ये वर्नन कॉर्प का एक डिवीजन है। टेक नाइट के रियल नेम रॉबर्ट फॉन का हिंट देता है, जो उनके पूर्वजों के स्लेव ट्रेड में शामिल होने से अमीर बने थे। उन्होंने फिर प्रॉफिट प्रिजन्स में स्विच किया जब पब्लिक सेक्टर पर बोझ ज्यादा हो गया। प्राइवेट प्रिजन्स में वायलेंट अटैक्स स्टैटिस्टिकली हायर होते हैं और वर्नन ने एक बिजनेस को बदला जिससे लोगों को जंजीरों में बांध रखा जाता है दूसरे के मजे के लिए। टेक नाइट एक ब्रूस वेन का ट्विस्ट वर्जन है, जहां वेन ने अंडरग्राउंड रेल रोड पर रहने के लिए पैसेज दिया, जबकि वर्नन्स ने स्लेवरी से प्रॉफिट किया। टेक नाइट के बारे में बाद में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन फ्रेंची किमिको को देखने से इनकार करता है, जो उसके लिए इंतजार में ज्यादा वक्त बिताती है। VNN पर हम देखते हैं कि वॉट कैमरन कोलमन के डेथ को कवर अप कर रहा है। फायर क्रैकर उसे रिप्लेस कर रही है और ऑलरेडी वॉट के लिए रायता समेट रही है, उसके कंस्पिरेसी थ्योरीज को पुश करते हुए, जिसमें ज्यूइश स्पेस लेजर्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल भी शामिल हैं। ये मार्जरी टेलर ग्रीन की याद दिलाता है। मदर्स मिल्क टीवी को बंद करता है।
कैलिफोर्निया के एक्स गवर्नर जेरी ब्राउन और रैंड मनोविट्स कॉरपोरेशन से जुड़ रहे हैं जो कोशर प्रोडक्ट्स बेचता है। फायर क्रैकर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग्स लेती है। उसके कॉस्ट्यूम को होमलैंडर के लिए क्लीवेज के आसानी से एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंची ने उसके वैन में पाए गए पिल्स मिलते हैं जिससे वो आर्टिफिशियली मिल्क प्रोड्यूस कर सकती, हालांकि इससे उसके दिल का साइज थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। मदर्स मिल्क अपनी चिंता को कम करने के लिए एक माइंडफुलनेस ऐप सुनता है और ए ट्रेन जो टोरंटो जाता है एक सेफ फोन कॉल करने के लिए। कनाडा में टोरंटो वॉट के पहुंच के बाहर है। ए ट्रेन कोलमन के डेथ को एक्सपोज करता है और होमलैंडर सूप्स को एक आर्मी की तरह असेंबल कर रहा है। यह भी बताता है यहाँ कॉमिक्स से कहानी मिलता है जहां हीरो गाजम सूप्स को रिक्रूट करने के लिए यूज किया गया था। सेज के एस्टेट पर पार्टी वेब वीवर को इंट्रोड्यूस करता है जो एक स्पाइडरमैन पैरोडी है जो पहले से देखा गया है। उसका वेब शूटर बायोलॉजिकली एक्यूरेट है और उसका लोअर बैक है, हाथ नहीं। होमलैंडर ने अपने बेटा रायन को साथ लाया है क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं होता है जब आप जेनोसाइड प्लान कर रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ। उनकी फैमिली अमेरिका की सबसे बड़ी प्रिजन्स कलेक्शन ओन करती है और अगर होमलैंडर लोगों को गैदर करने वाला है तो उन्हें एक जगह की जरूरत पड़ेगी। एशली को डायरेक्टली टेक नाइट ने इनवाइट किया है। हमें पता है कि उनकी हिस्ट्री है कुछ किंकी चीजों की, जैसे कि बॉल्स क्रश करना। हुई के साथ जो भी वेब वीवर के ड्रेस्ड अप में है उसने एक्सेस गेन किया पार्टी में और उसका गोल था कि वो फाइंड आउट करे कि सिस्टर सेज क्या प्लान कर रही है। टेक नाइट के पास सुपर सेंसेस हैं जैसे एडवांस्ड स्मेल, विजन, टेस्ट और टच, तो इसीलिए उन्हें इंडल्ज करना पसंद है इन प्लेजर्स में। हुई काम पर लग जाता है पार्टी में बग्स प्लेस करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूव होगा क्योंकि बाद में वो रिकॉर्ड करेंगे न्यूमैन और होमलैंडर की स्पीच अबाउट इन्वोकिंग द 25th अमेंडमेंट और उनका प्लान अमेरिका को टेक ओवर करने का। हुई को न्यूमैन से मुलाकात हो जाता है जो काइंड ऑफ फनी है जब टेक नाइट रिम्स अपने ग्लास यूज किया था जेनवी में। वीवर को कंसिडर किया जा रहा है टेक के न्यू साइडकिक पोजीशन के लिए क्योंकि उनका पास्ट साइडकिक अप टू स्नफ नहीं था। ये लाडियो है जो कॉमिक्स में टेक नाइट के बैटमैन के रॉबिन थे। हमें थोड़ा अपडेट मिलता है स्टैन एडगर के बारे में जो एपिसोड 5 के एंड में देखा गया था कि वो कस्टडी से ब्रेक आउट कर चुका था जब उसकी अडॉप्टेड डॉटर ने उसे फ्री किया। विक्टोरिया उसे छुपा रही है या वो अपने घर पर है। जस्ट लाइक बैटमैन के पास बैट केव होता है, टेक नाइट के पास भी टेक केव है। टेक के यह टेक केव है अपना BDSM टाइप का। मेक सेंस कि ब्यूक सेल्फ जो यूज की गई थी हिडन डोर को ओपन करने के लिए, और किमिको, स्टारलाइट और MM ने डिसाइड किया है कि वो मैंशन में इन्फिल्ट्रेट करेंगे हुई को बचाने के लिए। बूचर को बेका की विजन्स ने डांटा है। वो बिलीव नहीं कर पा रही है कि उसने साइंटिस्ट का किडनैपिंग किया और लेग चॉप किया, तो जो वो चाहता है लेकिन उसका स्ट्रैटेजी वर्क करती है। उन साइंटिस्ट के पास VR इक्विपमेंट है जो न्यूरोलिंक टाइप टेक है। बेसिकली जहां कोई VR एक्सपीरियंस का मेमोरी रख सकता है और ट्रांसफर कर सकता है। बुचर ने प्लान किया है कि वो अपनी मेमोरीज को VR इक्विपमेंट में ट्रांसफर करेंगे ताकि वो फाइंड कर सके कि बेका ने उसे कौन सा सीक्रेट बताया था अपने मरने से पहले। यह क्रूशल पार्ट है क्योंकि यह रिवील करेगा कि होमलैंडर को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन यह सब करने के लिए उन्हें मेमोरीज में घुसना होगा। मीनवाइल हुआई और उसकी टीम ने पार्टी में सक्सेसफुली बग्स प्लेस कर दिए हैं और वो होमलैंडर और टेक नाइट की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर सर्व करेगी ताकि वो होमलैंडर के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन को टर्न कर सकें। एशली की स्टोरी भी काफी कंपेलिंग है क्योंकि उसने फाइनली कंपाउंड V लेना डिसाइड किया है ताकि वो अपने फियर से फाइट कर सके और अपनी पावर रिक्लेम कर सके। यह एपिसोड ओवरऑल बहुत एंगेजिंग था और काफी सारी इंटरेस्टिंग प्लॉट डेवलपमेंट्स के साथ आया है। सीरीज की पेसिंग बहुत अच्छी है और कैरेक्टर्स को काफी इफेक्टिवली हैंडल किया गया है। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया है। बाय बाय, टेक केयर गाइज।